और जो महिलाएं पाठशाला के लिए सहयोग देने को तैयार हो गई हैं वो जरा खड़े हो जाएं ताकि हमारा आशीर्वाद, हम दोनों महाराजों का पूरा आशीर्वाद उनके पास तक पहुंच जाए और समाज संतुष्ट हो जाए कि 5-7 महिलाओं ने यदि ये जवाबदारी साल 2 साल के लिए सही, जिंदगी भर का नियम नहीं दे रहे। और नियमित आओ ऐसा भी नहीं है, कभी घूमने फिरने जाना हो तो चले जाना, छुट्टी ले लेना, दूसरों को कह देना, दूसरे तीसरे को कह देना, 2-3 भी आती रहेंगी मोहल्ले में ही और मोहल्ले के बाहर। तो 5-7-10 जिनके भी नाम निश्चित हो गए हैं यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो हम चाहते हैं कि आज महावीर जयंती के दिन उनके लिए आशीर्वाद भी दिलाया जाए समाज के सामने, ताकि उनका उत्साह वर्धन हो और समाज ये बात समझे कि कोई मुनि महाराज जी अपनी बात यदि समाज के सामने रखते हैं और प्रयोजन की बात होती है तो समाज उसे हाथों हाथ करने के लिए तैयार हो जाती है। ये पाठशाला हमारी नहीं है, ये पाठशाला तुम्हारी है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाने वाली श्राविकाएँ रहेंगी, तुम्हारा संरक्षण रहेगा। तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाना है, तुम्हें जो विषय पढ़ाना है, लेकिन वह लाभदायी इतना होगा कि ये बच्चे 2-3 साल में भी इतना कुछ सीख जाएंगे कि तुम्हारे लिए स्वयं संतोष होने लगेगा। तो श्राविकाओं पर बहुत बड़ी जवाबदारी है, लोड नहीं लेना, हल्के मन से बहुत आनंद आएगा और बीच बीच में सब कुछ होगा जो होता रहता है बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनके मन में लगाव बना रहे पाठशाला आने तक का। तो उनके लिए जो भी गिफ्ट आइटम वगैरह सब होंगे, बहुत सारे श्रावक भी तैयार हैं। एक बात तो पाठशाला की है जो आपके लिए आप विचार कर लें। अभी तो मैं अपनी भावनात्मक तरीके से उपदेश दे रहा, क्योंकि प्रबंध तो समाज का होता है। महाराज जी तो उपदेश दे के चले जाते हैं, अब काम करना तो समाज को है। समाज यदि उसको अच्छा समझ रही है, जरूरी समझ रही है, तो जो आपकी प्रणाली है, पद्धति है, पंचायत है, सेठ जी हैं, आप अपना जो भी करेंगे वो आपके ऊपर होगा। महाराज जियों का तो प्रवचन उपदेश होता रहता है। दूसरी बात, भगवान को मानते, भगवान की बात भी मानते, महाराज को मानते, महाराज की बात भी मानते। तो दूसरी बात 2-3 बार रख दी है, सुबह भी रखी है, हुमड़पुरम में भी रखी है कि भैया व्यक्तिगत त्याग कर पाओ या ना कर पाओ देख लेना, लेकिन सामूहिक रात्रि भोज देना नहीं। और सामूहिक यदि रात्रि भोज होता है तो करना ही। इसमें आप बचाव करो अपना, अपने बचाव से परंपरा का बचाव होगा, धर्म का भी बड़े रूप में बचाव होगा। क्यों? कई बार आयोजन का बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आपने दिन में आयोजन दे दिया और टाइम बराबर निश्चित करके लिख दिया, तो जिसका त्याग नहीं भी है वो भी समय देख करके दिन में भोजन करके चला जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मध्याह्न भोजन पूरी दुनिया करती है। डिनर करने वाले भी लंच करते हैं। डिनर भी जो नियमित रूप से 10-11 बजे भोजन करते हैं रात में, ऐसे समुदाय, ऐसी कौम भी कम से कम 1-1:30 बजे तो अपना भोजन करती ही करती हैं। पूरी दुनिया में लंच चल रहा है, तो आयोजन के रूप में हम लंच के समय अपना 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का भोजन दे दें तो सारे काम निपट गए। बचा हुआ भोजन शाम तक किसी जगह, किसी संस्थान में, अनाथालय में, किसी के यहाँ चला जाएगा और किसी के पेट में वो पहुंच जाएगा। और रात में यदि 10-10:30 बजे तुम्हारा बचा तो किसका बंद दरवाज़ा खटखटाओगे, किस सोते को उठाओगे, हमारा भोजन कर लो, बहुत गर्म हो जाएगा, तुम्हें इतनी रात में भोजन देने की पड़ी है, हम सो रहे हैं। बेकार जाता है, पूरा भोजन वेस्टेज चला जाता है। और जब हम उठा करके उसे कहीं फेंकवाते हैं तो अन्न में जो सड़ांध आती है उससे पर्यावरण कितना प्रदूषित होता है और जीवोत्पत्तियां कितनी प्रचुर मात्रा में होती हैं, वो सारा दोष उस आयोजन देने वाले को लगता है। हम लोग बार बार कहते हैं आप घर में भोजन करोगे रात में 1% दोष लगेगा, आप रिश्तेदार के यहाँ पर भोजन करोगे 5% लग जाएगा, आप होटल में बच्चों के साथ में भोजन कर लोगे 10% तक ही लगेगा।
लेकिन यदि जहाँ पर सामूहिक रूप से आयोजन हो रहा है, सभी समुदाय के लोग भोजन कर रहे, या पूरी जैन समाज उसमें सम्मिलित होकर के भोजन कर रही, और रात का भोजन है, तो तुम करोगे तो 1, 5 और 10% दोष नहीं लगेगा, 1000%, 1000 गुना ज़्यादा दोष लगेगा। क्यों लगेगा? इसका कारण ये है कि जितने लोग वहाँ पर भोजन कर रहे हैं उनके अनुमोदना का पाप भी आपके खाते में जाएगा। लिख करके रखना, कोई भी मुनि इस बात को नकारेगा नहीं, कोई भी निर्ग्रंथ मुनि इस बात को आचार्य उपाध्याय साधु सभी इसकी अनुमोदना करेंगे कि रात्रि के भोजन के आयोजन ठीक नहीं है, 1000 गुना पाप ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वातावरण का दोष बहुत लगता है। इसलिए रात्रि के आयोजनों को भोजन के रूप में बंद करना चाहिए। गर्मी के मौसम में किसी को कोई कठिनाई महसूस होती है, कोई असुविधा है, और यदि वो चाहता है कि हम भोजन दोपहर के बाद देंगे, और यदि वो 5 बजे से गर्मी में चाहता है तो 5 से 7:30 का समय उसके लिए पर्याप्त हो सकता, 2.5 घंटे का बड़े समुदाय के लिए पर्याप्त समय होता है। पर वह अपने कार्ड में स्पष्ट लिखे कि हमारे यहाँ सूर्यास्त के पहले पहले ही भोजन का प्रबंध किया गया है, इसके बाद कृपया हम आपके आतिथ्य को करने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा यदि लिखा तो ये गर्मी के मौसम में ये भी चल सकता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ होगा तो पक्के में पल जाएगा, और लिखा हुआ नहीं होगा तो फिर तो पलेगा ही नहीं, वो तो गलत रास्ता निकाला गया है ऐसा माना जाएगा। या तो सुबह भोजन दे, अथवा मौसम या असुविधा को देख के देना ही चाहें तो कार्ड पर स्पष्ट लिखें कि सूर्यास्त के पहले पहले तक ही हमारे यहाँ प्रबंध है, इसके बाद प्रबंध नहीं है। तो बिल्कुल 90% आदमी खा करके फ्री हो जाएंगे। ऐसा करना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, आयोजन दिन में रखा जाता है तो जिनका त्याग नहीं है वो भी खा के फ्री हो जाते, और कई बार ऐसा होता है रात्रिकालीन आयोजन को देख करके थोड़ा सा लोगों का मन ऐसा होता है, अब सभी जा रहे हैं, अब हमारा त्याग तो है, लेकिन फिर वो क्या रास्ता निकालते हैं, हमारा वैसे त्याग तो है लेकिन हमने बाहर की छूट ले ली है। त्याग तो है लेकिन हमने बाहर की छूट ले ली। बाहर की छूट आयोजन के लिए नहीं होती, बाहर की छूट तुम्हारा सुबह से शाम तक भोजन नहीं हो पाया, व्यवस्था नहीं बनी, तकलीफ हो गई, अस्वस्थता है, ऐसे समयों में बाहर की छूट होती है। आयोजन के लिए बाहर की छूट नहीं होती। लेकिन तथाकथित धार्मिक लोग, तथाकथित धार्मिक लोग भी ऐसा रास्ता, जो धर्म नहीं करता वो उसका रास्ता तो खुला है, उसको तो कोई तर्क वितर्क देने की जरूरत, हम तो खाते हैं या नहीं खाते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग भी हैं, जो रात्रि भोजन का त्याग भी करते, घर में भी नहीं खाते हैं, वो भी कई बार माहौल में सम्मिलित होकर के हमारी तो बाहर की छूट है ऐसा रास्ता निकालते हैं। ये रास्ता और ज़्यादा गलत हो जाता है। उसको तो दोष लगा, लेकिन आयोजन जिसने ऐसा दिया है उसको भी दोष लगेगा, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से ऐसे ऐसे भाव भी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि परिवार में जब कभी भी कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होता है उसमें आप दिन में ही भोजन दें, दिन में ही पूर्वज तुम्हारे करते ही थे, सभी लोग करते थे। अभी थोड़ा चलन ये बढ़ गया है, ये हो गया वो गया, इसमें सब समाजें पूरे देश में ढल रही हैं। हम लोग जहाँ भी जाते सवाल आपके यहाँ करें, जहाँ भी जाते हैं 1-2 प्रवचन तो इस प्रकार के करते ही हैं, और उसका फर्क होता है, फायदा होता है, विचारों में परिवर्तन आता है। और यदि 2-4-10 ने आयोजन देना शुरू कर दिया दिन का, तो फिर वो चलन शुरू हो जाता है और उसके बहुत फायदे होते हैं। पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, हिंसा के दोष भी बचते हैं, आदि आदि। और दूसरी बात एक किसी के साथ ये है कि आयोजन तो हम ना दें, और यदि कोई आयोजन देता भी है तो व्यवहार निभाने के नाम पर भले ही जाना पड़े तो चले जाओ, पर खाने पीने से आप बचो। यदि आप खाने पीने से बचना शुरू कर देंगे तो उसका फिर उत्साह घटेगा। भैया लोग खाते ही नहीं हैं, व्यवहार तो दे जाते, खाते नहीं, तो वो भी फिर परिवर्तित करना शुरू करेगा। लेकिन हम जैनी आदमी बनिया बुद्धि लेकर के चलते हैं, व्यापारिक बुद्धि लेकर चलते हैं, लिफाफा 500 का दे रहे हैं तो खा के क्यों नहीं आएंगे, और इनका बस चले तो ये तो 1500 का खा के आएंगे।
अब वो डॉक्टर मना कर दे तो बात अलग है, लेकिन इनका बस चले तो 500 में 1500 का खाएंगे, और टिफिन की व्यवस्था होगी तो फिर और 2-4 टिफिन भर के ले आएंगे। हम क्यों छोड़ करके आए? जब हम लिफाफा दे रहे हैं, ये महाराज की बात है, महाराज ने कह दिया लिफाफा दे देना, भोजन नहीं करना। ऐसा होता क्या? हम इतना बड़ा लिफाफा दें और भोजन नहीं करें? तो ऐसा करके भी हमने अपना धर्म बर्बाद कर दिया। अरे भाई, समाज के नाते, व्यवहार निभाने के नाते जाना पड़े तो चले जाओ, लेकिन धर्म बचाने के लिए कह दो भैया जय जिनेंद्र, व्यवहार देने को तो आ गए, लेकिन मैं अपने धर्म में दृढ़ हूं और सामूहिक भोजन में भोजन नहीं करूंगा। कुछ भी करो तो भी नहीं करूंगा। आप कहो पानी पी लो, आप कहो आइसक्रीम खा लो, आप कहो ये कर लो, मैं भोजन तो छोड़ो, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अगले दिन तुम्हारे घर पर आकर के भोजन करके चला जाऊंगा, पर इस आयोजन में मैं भोजन नहीं करूंगा। आयोजन से मुझे बचना है और आयोजन से लोगों को बचाना है। ऐसी दृढ़ता यदि महिला पुरुष रखने लगे तो मैं समझता हूं आप महावीर को भी मानने वाले होंगे और महावीर की भी मानने वाले होंगे, गुरुओं को मानने वाले भी होंगे और गुरुओं की मानने वाले भी होंगे। सेठ जी मान लो डिक्लेयर कर भी दें, हमने ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई, सबको सहयोग करना, और समाज सहयोग नहीं करे तो सेठ जी अकेले क्या करेंगे भाई? सेठ जी कमेटी क्या करेगी? और कमेटी जब भाव रख रही और सारी समाज सहयोग देना शुरू करेगी तो उनको भी खुशी होगी। और जो भी गुरु मुनि आएंगे पिछीधारी, वो तुम्हारी इस व्यवस्था को देख करके प्रसन्न ही होंगे, बहुत अच्छा ही कहेंगे। बहुत सारे दोषों से, बुराइयों से बच गए और बहुत सारे पैसों के अपव्यय से बच गए। मेहनत से पैसा कमाया जाता है, अच्छे कार्यों में लगाओ, दान पुण्य करो, अपव्यय मत करो और कंजूसी भी मत करो। लेकिन ऐसे असंस्कारों में पैसे की बर्बादी ठीक नहीं है। थोड़ा कहा बहुत जानना, और आप सब समझदार हैं, इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना जो भी समय था आप लोगों को अच्छा लाभ मिला। आगे का तो अभी कुछ पक्का कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना है कि जो समय मिला, अप्रत्याशित समय मिला, और उसका उपयोग भी आपने बहुत अच्छा किया। एक बहुत अच्छी संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में सुबह शाम प्रवचन मिले, उसके आगे पीछे भी मिला, स्वाध्याय कक्षा भी लगी, शाम को आचार्य भक्ति, और उसी वातावरण की एक उपलब्धि कहें कि पाठशाला पहले भी खुली होंगी। ये तो बोर्डिंग है, बोर्डिंग तो बहुत बड़ी पाठशाला होती है। बोर्डिंग खुली थी, समय पा करके बंद हो गई। ये पाठशाला भी 2-3 साल में बंद हो जाए तो इसको बुरा नहीं मानना, और इसका कोई उल्टा भी नहीं है, ये तो होता ही है। अभी खोलो, चालू करो, बंद करो, और 2-3 साल में बंद हो जाए, फिर कोई महाराज माता जी आएंगे, फिर आप उनको निवेदन करो, महाराज माता जी आप समाज को प्रेरित करो, फिर से पाठशाला चलाओ, फिर से पाठशाला चलाओ, तो महाराज जी फिर उपदेश देंगे, माता जी फिर उपदेश देंगी। और ऐसी 2-2, 3-3 साल भी पाठशालाएं चली तो तुम्हारे हुमड़पुरम का जो उद्देश्य है, जो तुम्हारे हुमड़पुरम का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों को ले जाने का है, वो इन्हीं पाठशालाओं से आगे सफल होगा। इसीलिए थोड़ा कहा बहुत जानना। अब जो श्राविकाएँ थोड़ा सा भाव बना रही, वो बना रही होंगी, हम समझ तो देंगे महाराज जी लेकिन सभा में मत करो, ऐसा मत करो। नहीं भाई, हम तो सभा में ही आशीर्वाद देना पसंद करेंगे। और आज महावीर जयंती से ही हमारी भावना तय है कि इसको उद्घाटन मान के चलो, लेकिन अधिकृत तौर पर तो समाज और सेठ जी ही निश्चित करेंगे जो व्यवस्था होगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। सुनीति शतक में नीतियाँ व्यवहारिक भी हैं, धार्मिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। कभी कभी उदाहरणों के माध्यम से गुरुवर व्यवहारिक बात बताते हुए धर्म के क्षेत्र का भी संदेश देते हैं। आज एक बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। चिंतातुरोजस्रमयं ह्यगारी द्विवल्लभोहा मरणं तथास्तु परस्परं धारितवैरभावैः शिष्ये गुरु संयतकस्तथास्तु।
एक बहुत व्यवहारिक सी बात बता रहे हैं गुरुवर। निश्चय से अयम यह अगारी गृहस्थ अजसरम सतत चिंतातुरः, चिंताओं से दुखी रहता है। वैसे भी गृहस्थ निरंतर चिंताओं से दुखी रहता है। फिर द्विबल्लभः, दो पत्नी वाला हो तो मरणम अस्तु, मरण के समान कष्ट होता है। उसी प्रकार परस्परम धारित वैर भाव ही, आपस में वैर भाव रखने वाले शिष्य ही शिष्यों के द्वारा संयत कहा संयमी गुरु आचार्य परमेष्टि भी कभी कभी तथा उसी प्रकार चिंतायुक्त अस्तु होते हैं। हाँ, खेद की बात है। क्या कहा जा रहा? निश्चय से यह गृहस्थ निरंतर चिंता से दुखी रहता है। फिर यदि गृहस्थ को दो पत्नियां हों तो उसका मानो मरण ही जैसा है। ठीक इसी प्रकार आपस में यदि सामंजस्य नहीं है और द्वेष भाव रख रहे हैं शिष्यगण एक दूसरे के प्रति, तो उसके गुरु की भी स्थिति वैसी ही बनती है। उदाहरण है, उसका आशय समझना है। आशय संख्या को लेकर के नहीं है। सामंजस्य हो तो दो क्या हजारों भी रह सकते हैं। और पुराने समय की जो व्यवस्थाएं थी राजा महाराजाओं की, तो हजारों की संख्या से कम भी नहीं होती थी। चक्रवर्तियों को 96,000 हैं। नारायण प्रति नारायण को भी हजारों में संख्या है। राजा महाराजा भी पुरुषार्थी होते थे, पुण्यवान होते थे, वैभव होता था। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। यदि विचारधारा में तालमेल है तो अनेक पत्नियां भी रहें तो भी संभव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और विचारों में तालमेल ना हो तो असुविधा भी असुविधा है। फिर दूसरी बात यह है कि विचारधारा अलग अलग ही होती है। जितनी संख्या होगी विचारधारा उतनी सुनिश्चित है। तो बहुसंख्या में विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करना कठिन होता है।